हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो होल चैप्टर है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे और उनमें जो चेंजेस स्टार्ट हुआ वो कब हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर और बढ़ते हैं। रसीदास क्वेश्चन। रशीदा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फेल on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रसीदा नाम के लड़की के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और सडनली उसके माइंड में एक हेडलाइन के ऊपर उसका नज़र जाती है, मतलब 1 साल पहले। ठीक है, तो वो वंडर हो जाती है, मतलब आश्चर्य हो जाती है कि एक इंसान कैसे इतनी साल पहले की बात को पता लगा सकता है। ठीक है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ था। राइट, yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers. मतलब अगर बीते कल के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लास्ट ईयर के बारे में अगर हमें पता करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग पुराने साल के मतलब पिछले साल के बारे में पूछते हैं जिसको मतलब उस साल के बारे में मतलब मेमोरी हो या उसको याद हो। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। बट जब बहुत साल की बात हमें जानना होता है हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं। What can we know about the past? हम हमारे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं या जानते हैं। राइट, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथेस दे ओड, द हाउस इन विच दे लिव्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट जान सकते हैं हमारे अतीत के बारे में कि वो लोग खाते क्या थे, किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे, राइट, किस तरह के घरों में वो लोग रहते थे। और हम ये भी पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो हम लोग हंटर्स मतलब शिकारियों की लाइफ के बारे में, हर्डर्स होते हैं पशुपालक जिनको बोला जाता है, फार्मर्स, रूलर्स आप लोग जान ही रहे हैं, मर्चेंट व्यवसायी होते हैं, प्रीस्ट मतलब होते हैं पुरोहित या पंडित, क्राफ्ट पर्सन राइट जो लोग शिल्पकार होते हैं, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन लोग का भी मतलब रहते कैसे थे, उनका लाइफ क्या था, ये भी हम लोग हमें पता है। सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन, हमें ये भी पता कर सकते हैं कि उतने टाइम जो चिल्ड्रंस थे किस टाइप के गेम प्ले खेलते थे, एंड द स्टोरी दे हियर, और वो क्या टाइप के स्टोरी सुनना पसंद करते थे या सुनते थे, किस टाइप के नाटक वो लोग देखते थे और किस टाइप के सॉन्ग वो लोग क्या करते थे, गाते थे। राइट, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो नर्मदा जो है रिवर है उसको हमें मैप नंबर 1 पेज नंबर 2 में जो दिया गया है उसको देखना है। तो मैं आगे हम लोग उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो नर्मदा रिवर है कहाँ पे, हमारा इंडिया का सेंट्रल पार्ट में, मतलब बीचों बीच में। ठीक है, तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, मतलब नर्मदा रिवर के किनारे लोग जो हैं 100,000 सालों से रहते हुए आ रहे हैं, मतलब लाखों सालों से वहाँ पे लोग रहते हुए आ रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल गैदरर, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। और यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल मतलब आरंभिक जो ह्यूमन बींग्स थे वो लोग कैसे थे, स्किल गैदरर थे, मतलब फूड गैदर करने का जो कौशल होता है उनको बहुत अच्छी तरह से आता था। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और जो प्लांट्स का प्लांट संपदा है मतलब फॉरेस्ट में जितने भी संपदा राइट जो भी वेल्थ पाए जाते हैं उनके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था क्योंकि वो फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। एंड कलेक्टेड रूट, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals, right? उनको भास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स के बारे में पता था। देन वो लोग क्या करते थे, रूट्स मतलब पेड़ की जड़ों को, फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाला
और भी चीज़ें को एज ए फूड वो लोग मतलब खाने के हिसाब से वो लोग लेते थे। और वो लोग क्या करते थे, हंटेड एनिमल ऑल्सो, वो लोग एनिमल मतलब पशु लोगों का शिकार भी करते थे, राइट। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो सुलेमान एंड किरथार वाली हिल्स को हम लोग नेक्स्ट हमारे मैप में देखेंगे अच्छे से। सुलेमान और किरथार हिल जो कहाँ पे लोकेट करता है, नॉर्थ वेस्ट साइड में, जहाँ पे अभी पाकिस्तान है, राइट। तो ये कुछ एरिया थे जहाँ पे मतलब लोगों ने फर्स्ट टाइम क्रॉप ग्रो किए थे, और वो क्रॉप क्या था, व्हीट और बार्ली। अप्रोक्सीमेटली मतलब 8,000 ईयर एगो इसको क्या किया गया था, ग्रो किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, सुलेमान एंड किरथार हिल जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। क्लियर, कौन सा क्रॉप था, व्हीट एंड बार्ली। कितने साल पहले, 8,000 ईयर्स एगो, राइट। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक sheep, goat एंड कैटल एंड लीव्ड इन विलेजेस। लोगों को जैसे महसूस हुआ कि एनिमल उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग क्या करने लगे, उनको पालने लगे। और उनमें से sheep, goat एंड कैटल उनके बहुत खास थे, और वो लोग विलेज में रहा करते थे, जो अर्ली ह्यूमंस हैं या जो अर्लीस्ट मैन है, ठीक है। लोकेट गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। मतलब अभी मैप में हमें ये भी देखना है कि गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्य मतलब हमारे इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट में है। तो नेक्स्ट वाले मैप में हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बोला जाता है गारो एंड विंध्यस में मतलब हमारा एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ था, जिसको हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। दीज विद सम ऑफ द अदर एरिया, मतलब यहाँ पे चलिए मैप को हम लोग देख लेते हैं कि जो जगहों के बारे में हमने पढ़ा वो कहाँ पे लोकेट करता है। पहले तो हमने पढ़ा था किरथार और सुलेमान के बारे में। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करता है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉप ग्रोन हुआ था अबाउट 8,000 ईयर एगो। फिर उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं गारो हिल्स एंड विंध्य। ये है विंध्य। यहाँ पे क्या हुआ था, बाद में फिर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। फिर हमने डिस्कस किया था नर्मदा रिवर के बारे में। यहाँ पे लोग बहुत सालों तक क्या किए रहे। यहाँ पे हमारा नर्मदा। क्लियर, तो हमें अभी आइडिया हो गया कि वो जगह जो थे कहाँ लोकेट करते थे, राइट। द नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था जैसे गारो हिल्स और विंध्यस है, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। एंड द प्लेसेस वे राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यस। और राइस जो क्रॉप था वो कहाँ पहली बार ग्रोन हुआ, विंध्य के नॉर्थ में, राइट। तो फिर हम लोग मैप को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा हो गया विंध्य। तो विंध्य के नॉर्थ पार्ट में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम राइस क्रॉप ग्रोन हुआ। क्लियर। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें देखना है कि मतलब इंडस रिवर और उसकी शाखा नदियों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज होते क्या हैं, छोटे छोटे नदियां आके जब एक बड़ी रिवर के साथ, बड़ी नदी के साथ मिल जाती है, राइट। शाखा नदियां मतलब छोटे, मतलब ट्रिब्यूटरीज मतलब होते हैं हमारा शाखा नदी, राइट। About 4,700 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of this river. मतलब 4,700 साल पहले कुछ अर्लीस्ट आरंभिक नगर का क्या हुआ, विकास होना शुरू हुआ, सफल होना शुरू हुआ, स्टार्ट होना शुरू हो गया। ओके, किस रिवर के सामने, इंडस रिवर के सामने। Later about 2,500 years ago, city developed on the bank of river Ganga and its tributary and along the sea coast. राइट, उसके बाद 2,500 साल पहले और भी सिटी डेवलप होने लगे। कहाँ पे, गंगा नदी और उसकी शाखा नदी, राइट, और समंदर किनारे, राइट। पहले तो हमारा सिटी फ्लोरिस्ट हुआ कहाँ पे, हमारा इंडस रिवर के आसपास। आफ्टर दैट 2,500 में गंगा और उसके शाखा नदी और समंदर के किनारे हमारा सिटी जो है डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा। क्लियर,
ओके ये सेम पार्ट है, सो इसको डिस्कस नहीं करेंगे. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. तो हम लोग अभी देखते हैं गंगा और उसके शाखा नदियों को. चलिए देखते, शाखा नदी सन को देखते हैं. इन एंशियंट टाइम दे आर In ancient time, the area along this river to the south of Ganga was known as Magadha, now laying in the state of Bihar. मतलब एंशियंट टाइम में जो गंगा के साउथ पार्ट में आते थे, साउथ वाले गंगा के साउथ वाले पार्ट को मगध बोला जाता था, तो जो आज के डेट में बिहार में लोकेट करता है, राइट. इट्स रूलर वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम. यहाँ के जो रूलर थे, मतलब मगध के जो रूलर थे, वो लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था. किंगडम वेर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल. और जैसे मतलब बिहार में एक लार्ज किंगडम का सेटअप हुआ, धीरे धीरे वो अदर पार्ट्स में भी कंट्री के सेटअप होने लगे, बड़े बड़े साम्राज्य उभरने लगे. थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट of the subcontinent to another. The hills and high mountain including Himalaya, desert, river and sea made journey dangerous at time but never impossible. इस समय में जो लोग थे, मतलब एक सब कंटिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करने लगे थे, यातायात करने लगे थे, ट्रैवल करने लगे थे. ठीक है, सब कंटिनेंट मतलब हमारा होता है उप महाद्वीप, राइट. द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, जो रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरियस. तो जब वो ट्रैवल करते थे, जो बड़ी बड़ी पहाड़ होते थे, हिल्स होते थे, जैसे हमारा हिमालय को ही ले लीजिए, जो डेजर्ट थे और जो समंदर थे, वो क्या करते थे, यातायात को बहुत ही मुश्किल बनाते थे, डेंजरियस बनाते, खतरनाक. बट इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो क्या करते, ये जो जर्नी था उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं था. वो इजीली ये सारे मतलब नेचुरल फ्रंटियर को क्या करते थे, क्रॉस करके दूसरी जगह में जाते थे. सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रट्स. कभी कभी लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपनी लिवलीहुड के लिए जाते थे, मतलब रहने के लिए, राइट. एंड कभी कभी वो नेचुरल डिजास्टर, मतलब जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, हमारा बाढ़ आ गया, सूखी पड़ गई, उतने टाइम भी वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह में जाते थे. सम टाइम मैन मार्च्ड इन आर्मी कंक्वेरिंग अदर लैंड्स. कभी कभी जो हमारी आर्मीज होती, सेनाएं होती थी, वो दूसरे मतलब लैंड में दूसरे जगह को क्या करने, मतलब कॉन्कर करने जाते थे, जीतने जाते थे. एट दैट टाइम वो भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विथ कैरावान्स और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उतने टाइम जो हमारे व्यवसायी थे वो भी अपने काफिले कैरावान्स के साथ या कभी कभी शिप में बहुत सारे सामान को लेते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते थे, ट्रैवल करते थे. एज रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग अप हर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. इतने टाइम में जो रिलीजियस टीचर थे, रिलीजियस टीचर मतलब हमारे होते हैं जैसे बुद्ध हैं, उनको रिलीजियस टीचर बोला जाता था. तो रिलीजियस टीचर भी क्या करते थे, एक मतलब वो लोग पैदल जाते थे, एक मतलब गांव से गांव, टाउन से टाउन, और बीच बीच में कभी रुक के वो लोग क्या करते थे, उनका जो एडवाइस होता था, उपदेश, वो लोग लोगों को देते हुए जाते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस. कभी कभी जो होते हैं मतलब लोग एडवेंचर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, अद्भुत चीज़ों को खोजने में उनका हमेशा शौक रहता है. तो इसलिए भी बहुत सारे लोग क्या किए, न्यू जगह को ट्रैवल किए, राइट. ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल. और जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने लगे, उन लोगों के बीच में क्या हुआ, उनके आइडियाज़ का शेयरिंग हुआ. मतलब अब जो वो लोग सोचते हैं आपस में उसको क्या कर पाए, वो लोग डिलीवर कर पाए. क्लियर. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट डीज. आजकल लोग ट्रैवल क्यों करते हैं. लुक एट मैप नंबर 1 वंस मोर. हिल, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट. अगर मैप नंबर 1 को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि हिल्स, माउंटेन और सी जो हैं
वो नेचुरल फ्रंटियर बनाए हुए हैं सब कॉन्टिनेंट में। नेचुरल फ्रंटियर मतलब प्राकृतिक सीमा। While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea। जैसे कि नेचुरल फ्रंटियर या माउंटेन सी, इसको क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट जो कोई इसको क्रॉस करना चाहेंगे उनके लिए ये उतना हार्ड नहीं है। पीपल फ्रॉम क्रॉस द फ्रंटियर्स एंड केम इन टू सब कंटिनेंट एंड सेटल हियर। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये फ्रंटियर को क्रॉस करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे और यहाँ पे सेटल हो गए थे। मतलब हमारी सीमा और हमारी उपद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट से वो काफ़ी दूर से आए हुए थे और यहाँ पे आके वो लोग सेटल हुए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन। और जो लोग मतलब वो जो सीमा से बहुत ज़्यादा दूर से आए थे, जब यहाँ वो आए उनके वजह से हमारे यहाँ संस्कृति में बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, उसका इफ़ेक्ट पड़ा, राइट। और हमारा जो संस्कृति था वो और ज़्यादा समृद्ध होने लगा, एनरिच्ड होने लगा। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। मतलब 100 सालों से लोग जो हैं आपस में मतलब स्टोन कैसे कार्विंग करना है, मतलब न्यू टेक्निक, मतलब स्टोन को और किस तरह से खुदाई किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक का कंपोजिशन और खाना बनाने के तरीके को सीखते हुए आ रहे हैं, राइट। नेम्स ऑफ द लैंड, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसका नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम लोग जहाँ पे रहते हैं हमारी कंट्री के नाम हम लोग मतलब मोस्टली 2 वर्ड ज़्यादातर यूज होता है, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल सिंधु इन संस्कृत। और आपको पता है इंडिया जो नाम है वो कहाँ से आया है, इंडिया जो नाम है वो इंडस से आया हुआ है, राइट। और जिसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु बोला जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। ईरान और ग्रीस को एटलास में फाइंड आउट करिए क्योंकि ये 2 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द इरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus and call it Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India, right। मतलब जो इरानियन और ग्रीक थे नॉर्थ वेस्ट साइड से होते हुए अबाउट 2500 ईयर एगो हमारे इंडस में आए थे और इंडस के साथ वो काफ़ी घुल मिल सा गए थे और इंडस को वो लोग हिंडस या इंडोस बुलाते थे, राइट। और इंडस के ईस्ट साइड में जो जगह था उसको वो लोग इंडिया का नाम दिए, राइट। मतलब यहाँ पे लिखा है द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, मतलब ईस्ट साइड में मतलब इंडस रिवर की ईस्ट साइड में जो जगह था उसको उन्होंने इंडिया बोला। क्लियर। तो इसको हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं। अगर इंडिया मैप को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो उसका नॉर्थ ईस्ट ये है, मतलब इस यहाँ से वो लोग एंटर हुए थे, राइट। और यहाँ पे इंडस रिवर से वो लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे और इंडस के ईस्ट साइड में जो लोग रहते थे उन्होंने उसका नाम मतलब उनको मतलब उस जगह का नाम को क्या दिया था, इंडिया। क्लियर। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। मतलब भारत नाम कैसे पड़ा, माना जाता है कि ऋग्वेद जो सबसे पुरानी बुक है मतलब जिसको 3500 ईयर एगो कंपोज किया गया था संस्कृत लैंग्वेज में, उसमें लिखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको वो जगह के मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे उनका नाम भारत नाम से नेमिंग किया गया, राइट। मतलब ऋग्वेद को हम लोग माने तो भारत मतलब नाम किसके लिए मतलब यूज़ किया जाता था उतने टाइम, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के पीपल जो लोग कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट साइड में, राइट। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री,
और जो भारता नाम था वो बाद में हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए यूज हुआ। क्लियर? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जानें? देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वे रिटन लॉन्ग एगो। मतलब पास्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका है कि जो बहुत सालों पहले जो बुक लिखा गया है उसको हम लोग सर्च करें, राइट? दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट बिकॉज दे वे रिटन बाय हैंड। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, राइट? और जो ओल्ड बुक था और बेसिकली हैंड रिटन हुआ करता था, जिसको मनुस्क्रिप्ट बोला जाता था। मनुस्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता था बिकॉज दीज वेर रिटन बाय द हैंड, राइट? एंड दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, राइट? और मनुस्क्रिप्ट जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया था। मनु का मतलब होता है हैंड। दीज वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, राइट? तो ये जो मनुस्क्रिप्ट था उसको बेसिकली कहाँ पे लिखा गया था? पाम लीफ के ऊपर, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of tree known as the birch which grown in the हिमालय। एक ताल के पत्ते के ऊपर लिखा गया था, और हिमालय में मिलने वाला एक ट्री जिसका नाम है बिर्च, बिर्च के बार्क के ऊपर, मतलब बिर्च ट्री का जो मतलब छिलका होता था उसका ऊपर का जो परत होता था ट्री का, राइट, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, उसके ऊपर लिखा गया था। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वेर इटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वेर डिस्ट्रॉयड, राइट? इतने सालों में क्या हुआ, जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको या तो इंसेक्ट ने खा दिया और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब नष्ट हो गए, राइट? यहाँ पे लिखा गया ए पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, द मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो 1000 years ago लिखा गया है। एंड द पाम लीव्स वेर कट इनटू द पेजेस एंड टाइड टुगेदर मेक अ बुक। जैसे आज हम लोग कॉपी बुक देखते हैं ना, उसी की तरह उसको क्या किया गया था, पाम लीफ को कट किया गया था और उसमें पेजेस बनाया गया था और सारे पेजेस को एक साथ बांध दी गई थी। क्लियर? हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री। उनमें से जो कुछ मनुस्क्रिप्ट थे वो आज तक भी सर्वाइव करे, आज तक भी है, क्योंकि उनमें से कुछ मनुस्क्रिप्ट को टेम्पल्स मतलब मंदिरों में और मठ में क्या किया गया था, प्रिजर्व्ड, उसको अच्छे से रख दिया गया था। दिस बुक deal with all kind of subject, religious belief and practices, the life of king, medicines and science। और जो वो बुक था, जो मनुस्क्रिप्ट था, उसमें all kind of subject मतलब सारे विषय के बारे में थोड़ा बहुत उसमें दिया गया था। जैसे रिलीजियस बिलीफ, जैसे हमारा धर्म के ऊपर हमारा किस तरह से बिलीफ था, हम लोग किस तरह का पूजा पाठ मतलब प्रैक्टिसेस करते थे, मतलब वहाँ पे लाइफ, किंग लोगों के लाइफ के बारे में दिया हुआ था। मेडिसिन्स एंड साइंस, मतलब मेडिसिन्स और साइंस के बारे में दिया हुआ था, राइट? बिसाइड देयर वेर एपिक्स, पोएम, प्लेस। तो मतलब बहुत सारे महाकाव्य, मतलब हमारे कविताएं और नाटक उसमें क्या गया था, मतलब दिया गया था, मेंशन हुआ था। मैनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत, राइट? और उनमें से जो बहुत सारे जो एपिक्स थे, पोएम्स थे, प्लेस थे, मोस्ट ऑफ द जो था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। अदर वेर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। कुछ उनमें से संस्कृत में लिखा गया था और कुछ जो बुक थे प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। प्राकृत लैंग्वेज बेसिकली ऑर्डिनरी मतलब साधारण लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, राइट? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख, राइट? और इंस्क्रिप्शन को बेसिकली हार्ड सरफेस के ऊपर मतलब एक कठिन सरफेस के ऊपर लिखा जाता था, राइट? खुदाई करके, राइट? स्टोन और मेटल में। Sometime kings got their order inscribed so that people could see, read and obey them।
राइट। आज की तरह तो वहाँ पे ना टीवी था ना रेडियो था कि लोग मतलब कुछ भी किंग्स का या हमारा गवर्नमेंट का ऑर्डर आए तो उसको जान पाए। तो उतने टाइम किंग अपने ऑर्डर देने के लिए क्या करते थे, जो भी उनको ऑर्डर देना है उसको वो लिखते थे किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, राइट। और वो क्या चाहते थे कि लोग इसे देखें और जो भी उसमें लिखा गया है उसको ओबे करें या उसको माने। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल एज वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। तो किंग को छोड़ के बाकी मतलब हमारे महिला और पुरुष थे, इवन हमारे किंग और क्वीन थे जो अपने रोजमर्रा या कुछ भी रिकॉर्ड को वो लोग इंस्क्राइब करके रखते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन द बैटल। तो किंग किस तरह का रिकॉर्ड रखते थे, अगर कोई वो युद्ध जीतते थे तो उसी चीज को उसका रिकॉर्ड बना के वो लोग उसको इंस्क्राइब करके रखते थे।